हेलो दोस्तों, ट्रेड इन्वेस्टर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्राइडे का दिन है और हम आज लेने वाले हैं क्यूएनए सेशन। आपके सवाल और मेरे जवाब आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इन सवाल में कई ऐसी चीजें छुपी होती है, कई ऐसे डायमंड छुपे होते हैं जो आपको मिलने के बाद शायद आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, आपकी ट्रेडिंग एज चेंज हो जाए या आपकी सोच बदल जाए। क्योंकि कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे अच्छे सवाल पूछ लेते हैं कि उसका आंसर देने में वाकई बड़ा मजा आ जाता है दोस्तों। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर का ये पूरा सेशन। हेलो ट्रेडर्स, तो हम चलते हैं सवाल और जवाब की तरफ। सबसे पहला जो सवाल पूछा है सांड्रा ने, उन्होंने कहा कि सर टारगेट बताइए एमआरएफ का। आई हैव एट 79500, यानी उन्होंने 79500 में बाय किया है और वो टारगेट पूछना चाह रहे हैं कि एमआरएफ का टारगेट क्या होगा एक महीने के अंदर। तो मैं चलता हूं एमआरएफ के चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझिए कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन एक रेजिस्टेंस फेज पे आ चुका है। 7950 पे उन्होंने बाय किया है और ये काफी नीचे उतर चुका है वहां से। तो कहाँ तक इसको सपोर्ट मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो एरिया है एक्चुअली ये वैल्यू बाइंग का एरिया है, ठीक है। ये वैल्यू बाइंग का एरिया है, ये बनता है 74100 और 80100, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको। ये एरिया वैल्यू बाइंग का एरिया, इसमें जब भी ये मिले तो एक बेहतरीन पोटेंशियल बाइंग बनती है यहाँ पे और एक अच्छा अपमूव यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कोरोना काल में जो है ये यहाँ तक गिरावट इसने दर्ज किया। यहाँ से अगर हम एक मिनट, अगर हम यहाँ से फीबो लगा ले, फिबोनाची लगाए यहाँ से अगर, ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ आए, देखिए एग्जैक्टली इसने जो एक करेक्शन दर्ज करी है लगभग लगभग 50 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 50% के आसपास, ये देखिए, ठीक। यहाँ तक ये आने की इसने कोशिश किया और अगेन ये ऊपर जाके फिर सस्टेन कर रहा है, ठीक। तो ये दो पॉजिटिव सिग्नेचर यहाँ से मिलते हैं हमको कि यहाँ से एक अप मूव जा सकता है। अगर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ तक जाएगा ये। तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेंड लाइन जो है ये एग्जैक्टली वहीं पे आके बन रही है जहां पे मैंने आपको एक वैल्यू बाइंग बताई हुई है, ये लेवल पे देखिए, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर मिल जाए तो बेहतरीन बाइंग है। सर आपने ऊपर खरीदा है तो आपने थोड़ा सा जल्दी बाय कर लिया है, बट अगर आप होल्ड करते हैं इसको एक आध साल तो आपको आपका रेट मिल जाएगा। एक महीने में तो काफी कम चांस है सर कि ये रिवर्स होके वापस ऊपर चले जाए, ठीक है। कोई अच्छी मूव आ जाती है, कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आरएसआई भी काफी वीक साइन शो कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल को ये टच करने के बाद ये रिट्रेस करेगा, ऐसा मुझे फील होता है। तो दोस्तों अगर मुझे बाय करना होता तो मैं इस लेवल पे बाय करने की कोशिश करता, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा है शंकरा नारायणन ने। इन्होंने शंकरा नारायणन ने पूछा है कि could you please clarify at what time you have to select the stocks after market closed or open? तो सर इसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने एक पेज ले लिया है। सबसे पहले कि अगर आपको कल के दिन स्विंग ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड, ठीक है, तो आपको मार्केट क्लोज के बाद रात में ही आधा एक घंटा निकाल के अपनी स्कैनिंग करनी होगी कि कल मेरे सिस्टम पे या मेरे टर्मिनल पे मान लो मूविंग एवरेज पे आप ट्रेड कर रहे हैं या बॉलिंगर बैंड पे कर रहे हैं या सुपर टेंट पे कर रहे हैं, स्टॉकेस्टिक है, मल्टीपल मतलब इंडिकेटर है, किस पे आप कंफर्टेबल है, किस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग कितने स्टॉक स्कैनिंग में आपके आ रहे हैं उनका जो है आपको स्कैन करके वॉच लिस्ट बनाना है। और मंडे के दिन या सेकेंड दिन जो है जो भी स्टॉक्स उस पर आ रहे हैं उस पर आपको ट्रेड करना है। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। रहा सवाल इंट्राडे का, तो इंट्राडे के दो पर्सपेक्टिव है स्टॉक सिलेक्शन के, मैंने वीडियो भी बना रखा है सर, अगर आप उसको देखे होते तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन की। आप वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा, लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा और ढूंढेंगे ट्रेड विद मजर स्टॉक सिलेक्शन वीडियो तो वो आ जाएगा, ठीक है। इंट्राडे में दो पर्सपेक्टिव है। पहला कि आपके पास अगर कल के दिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा तो आप एक दिन पहले ही रात में बैठिए और वहां देखने की कोशिश करिए कि कौन सा ऐसा स्टॉक है। मतलब एक तो स्टॉक सिलेक्शन ये है कि आप 20-25 स्टॉक फिक्स कर लिए, उसमें इंट्राडे आप करने वाले हैं, ठीक है। तो उस 20-25 स्टॉक्स में कौन सा ऐसा सिस्टम, मान लो कोई स्टॉक ऐसा है जो एक चैनल में चल रहा था और कल के दिन ब्रेकआउट देने की संभावना है,
तो आप वॉच लिस्ट में ले लिए कि भाई ये प्राइस के ऊपर आएगा तो मैं उसको बाय करूंगा। ठीक है, कोई एक मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए चल रहा था और कल के दिन जो है वो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने वाला है, या आज सपोर्ट लिया है कल वहां से ऊपर जाएगा तो मैं उसको बाय करूंगा, तो वो दूसरा वॉच लिस्ट में आ गया। तो इस तरीके से वॉच लिस्ट में आप उन वीडियो को मतलब उन कंपनियों को देखकर आप सिलेक्ट करके रख लीजिए, और उनमें फिर सेकेंड डे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव आप उसको ट्रेड करिए। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये कि मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ओपन होने के 10 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद आपको जाना है NSEindia.com पे, और वहां पे देखना है टॉप गेनर कौन से हैं, टॉप गेनर और टॉप लूजर, उसमें लिस्ट आती है। ठीक है, तो अगर मार्केट निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है तो आप टॉप गेनर को लेंगे, अगर मार्केट निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है तो टॉप लूजर्स को लेंगे। उसमें से जो टॉप लूजर्स में से 3-4 स्टॉक्स है वो ले लीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं, उस स्ट्रैटेजी पे जो स्टॉक बैठ रहा है उसमें आप ट्रेड करिए। सबसे सिंपल तरीका है कि आप जो है मार्केट ओपन होने के 10 मिनट वेट करिए, 15 मिनट वेट करिए, उसके बाद NSEindia.com पे जाइए, टॉप लूजर टॉप गेनर को फाइंड करिए। मार्केट अगर अप मूव पे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो टॉप गेनर्स को ले लीजिए ऊपर के 3, और टॉप लूजर्स को ले लीजिए अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। और उसके बाद अपने सिस्टम को लगाइए उन कंपनियों पर, और सिस्टम पर जब वो आता है तो आप बाय करिए, सेल करिए। ठीक है, इस तरीके से काम करना है दोस्तों। तो अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सर योर एनालिसिस एक्यूरेसी इज 90%, प्लीज सर ऑटो सेक्टर के बारे में बताइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। मोहम्मद भाई ने पूछा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के बताइए, और इन्होंने मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा ही मुबालगा आराई कर दिया है। ठीक है, इतना ज्यादा हाइपर बोला तारीफ नहीं करना चाहिए। 90% की मेरी एक्यूरेसी नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि 75% से 80% के आसपास मेरी एक्यूरेसी रहती है, 80% के आसपास। ठीक है, और स्पेशली जो चार्ट ऑफ द वीक हमारी सीरीज आती है उसकी एक्यूरेसी आप 85% पकड़ सकते हैं। ठीक, 90% तो नहीं सर, मैं ये खुद आपको लिखकर दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं 90% एक्यूरेट नहीं एनालिसिस कर पाता हूं। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन्होंने पूछा तो महिंद्रा महिंद्रा में क्या संभावना बनती है वो देखते हैं। ठीक है, तो महिंद्रा महिंद्रा के बारे में एनालिसिस इन्होंने कहा है कि बताइए सर स्पेशली। तो एक हम अगर लॉन्ग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, वीकली चार्ट्स में सारे प्लॉट करके रखा हुआ हूं। देखिए वीकली चार्ट, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम से तो नीचे ही आ चुका है, क्योंकि काफी दिनों से बुलिश था, एक बुल ट्रेंड जा रहा था, कोरोना में नीचे गिरा और उसके बाद फिर जो है ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, तो इसने ये साबित किया है कि भाई ये जो टॉप मैंने बनाया था कब, 2018 के 7वें 8वें महीने में, ये टॉप जो मैंने बनाया था, इस टॉप को मैंने अभी क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि RSI ने भी उसको क्रॉस नहीं किया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है। अब ये वीकनेस कैसे खत्म होगी मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ से फीबो ड्रॉ करते हैं, यहाँ से फीबो ड्रॉ करते हैं और इस लेवल तक लेके जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए बाइंग की, तो आपको इस लेवल का वेट करना होगा। आप इस लेवल पे, अगर मैं होता तो मैं इस लेवल पे बाय करता, फिर इस लेवल पे मैं इसको और बाय करता, और फिर ये अपना स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप मैं बैठ जाता। ठीक है, और मार्केट को अपना काम करने देता। वक्त तो लगेगा दोस्तों, मार्केट में आपको रातों रात पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जो लेवल है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं 700 रुपए पे कुछ बाय करता, और उसके बाद कोशिश करता 600 रुपए पे बाय करने की, और अब मेरा स्टॉप लॉस में लगाता 550 का और चुपचाप बैठ जाता। तो इस तरीके से मैं काम करता। तो आप शायद समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और वैसे भी सर एनालिसिस जो मैं करता हूँ वो एक, आप समझ लीजिए ना, यहाँ पे एक बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन जो लेवल मैंने भी आपको बताए हैं। आप देखिए कितने दिनों से, 2014 से, ये देखिए ये जो लेवल्स दिख रहे हैं आपको, ये लेवल्स 2014 से ये लेवल एक रेजिस्टेंस था, पर यहाँ पे अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, अगेन यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ भी करने की कोशिश कर रहा है। बट ये अकॉर्डिंग टू फिबोनाची दोस्तों, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। मेरा ये अजम्पशन है, ये इस लेवल तक आना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अच्छे से हेल्दी रिट्रेसमेंट करेगा, क्योंकि RSI भी काफी वीकर हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज है। आप 600 से 700 के बीच में अच्छे से एक्यूमुलेट करिए, 550 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर एंट्री लेना है तो मैं यही करूंगा। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पहले भी एक चीज याद आ गई, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा सर हमने इसमें बाय किया, हमारा बहुत लॉस हो गया आपके कॉल की वजह से। मैं कोई कॉल और टिप नहीं प्रोवाइड करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग देता हूं।
सिर्फ सिखाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। अभी मैंने स्टॉप लॉस बताया, आपको एंट्री बताया, सब बताया। इसमें काम करना है नहीं करना है, यह आपकी मर्जी है। प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा वो आपकी मर्जी है। वजह क्या है कि स्टॉप लॉस लोग लगते नहीं। पहली बात, मैं यहाँ से 1 साल 2 साल का पर्सपेक्टिव लेके बता रहा हूँ। आदमी 1 2 दिन के लिए घुसता है, तो ये कितनी गलत बात है। क्या आप पूरा वीडियो सुनते नहीं हो? मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लास्ट तक देखिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुनते पूरा वीडियो, क्या बोला जाए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल किया है, सर हॉरिजॉन्टल प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न के बारे में बताइए प्लीज। तो ठीक है, चलते हैं और हॉरिजॉन्टल चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। मैंने भी बहुत पहले, 4 5 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था प्राइस चैनल पैटर्न, और बहुत अच्छे से समझाया था। शायद उन्होंने देखा है और उनको एक क्वेरी है कि हॉरिजॉन्टल चार्ट पैटर्न के बारे में बताइए। तो देखिए हॉरिजॉन्टल चार्ट पैटर्न जो होता है ना, दो इस तरह की लाइन, ये जो है ए लाइन बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर इसके बीच में प्राइस एक्शन बनता है। अब ये या तो पहला रेजिस्टेंस फेस करके फिर सपोर्ट लेके, फिर रेजिस्टेंस फेस करके फिर सपोर्ट लेके, इस तरीके से बनेगा। या तो मार्केट अगर ऊपर से गिर रही है, यानी इसको वापस मैं ड्रॉ कर लेता हूं। मार्केट अब ऊपर से गिर रही है, मान लो ऐसे गिर रही है, तो पहला सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, इस तरीके से बनेगा। तो मैंने बताया था कि ये प्राइस ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। 4 पॉइंट के पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये प्राइस जो है चैनल पैटर्न में जा चुका है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है कि ये जो है दो इक्वल प्राइस के बीच में इसका प्राइस घूमता है। यानी मान लो ये 100 रुपया है, ये लाइन 100 रुपए पे है और ये लाइन 120 रुपए पे है, ठीक है, सॉरी 120 रुपए पे। तो अब इसी लाइन के बीच में प्राइस घूमेगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ये दूसरा सिग्निफिकेंस है हॉरिजॉन्टल चैनल पैटर्न का। बाकी चैनल पैटर्न में क्या होता है, प्राइस हायर हाइज हायर लोस जाते हैं। अगर इस तरीके का चैनल पैटर्न बना हुआ है तो प्राइस इस तरीके से जाएगा। आप समझ रहे हो ना बात को, लोअर लोज लोअर हाइज। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें प्राइस जो है इक्वल डायरेक्शन में ही रहता है, यानी 100 से 120 के बीच में ही घूमता रहेगा। और मैंने एक सिग्निफिकेंस और बताया था कि जब प्राइस बीचों बीच हो तो ना आपको बाय करना है ना आपको सेल करना है। यहाँ पर आए तो आप बाय करिए, यहाँ सेल कर दीजिए, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई, यहाँ बाय कर लीजिए। वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये सीरीज जो है कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बताइएगा। आपको इससे फायदा हो रहा है कि नहीं, आपको लर्निंग मिल रही है कि नहीं, आपके कॉलीग से बाकी ट्रेडर्स के सवालों से आपको सीखने मिल रहा है कि नहीं, या मन में आपके भी सवाल है तो आप भी कमेंट में डालिए। अच्छा सवाल आपका लगा तो आपके भी सवाल हम उठाएंगे। इसी के साथ अलविदा चाहता दोस्तों, खुश रहिए।